Good morning, children. So last time we were doing exercise 1.2. We have done half of the sums, and today we'll be discussing the rest half of the sums. So we'll begin with exercise 1.2. So I will take up question number 6 now. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? वो एक दिन में कितने प्रोड्यूस करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट. तो यहीं से हमने देख लेनी है, इंग्लिश यहीं से देख लेनी है. स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. इन अ डे या इन वन डे इज वन एंड द सेम थिंग. अब उन्होंने हमें बोला है जनवरी में कितने डेज, जनवरी में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करें. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं. तो आप वो करते हैं ना ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो जनवरी यहाँ पे आता है. सो दैट मीन्स जनवरी में 31 डेज होते हैं. सो आई विल राइट हियर 31 डेज. वन डे में इतने स्क्रूज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 31 में कितने होंगे? सो चीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो इस केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप कमेंट कर सकते हो. देन आई विल रिवर्ट बैक. अब मल्टीप्लाई कैसे करना, बहुत केयरफुली फिर याद रखना. मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना. हमेशा ये चीज याद रखनी है, प्लेस वैल्यू के ही हिसाब से लिखना है. तो हमने 31 को ऐसे लिख दिया. अब हम सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले नंबर से. सो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2. उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है. फिर हम जो बच गया, जो डिजिट बच गया 3, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 3 5 जा 15. तो 1 क्या हो गया? कैरी. 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 8 3 जा 24, 2 कैरी हो गया. 3 2 जा 6 प्लस 2 8. ये कैरी हो गया 1 यहां से. ये क्या है? स्क्रूज है. तो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूंछ लगाना. तो राइट पूंछ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस मेनी स्क्रूज आंसर. ये क्लियर हो गया सबको? अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं. Next is question number 7. A merchant had rupees this with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets of rupees 1200 each. उसके पास टोटल कुछ पैसे थे, तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मनी. रुपीज यूनिट लगाना बहुत जरूरी है. 78,592. उसने 40 रेडियो सेट्स परचेज करने थे ऑफ रुपीज 1200 ईच. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी है? How much money will remain with her after the purchase? तो पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, इससे किसकी कॉस्ट जानेंगे? 40 रेडियो सेट्स की. तो वो मेरी कितनी आएगी? एक की हमें दे रखी है, 40 की निकालनी है. सो दैट क्लियरली स्टेट्स कि 40 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब मैं भी आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करके दिखाऊंगी,
यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48,000, इतने रुपीज उसके खर्च हो जाएंगे। हाउ मच विल रिमेन आफ्टर विद हर आफ्टर द परचेज, कितने बच गए उसके पास। अब बेटा यहाँ पे कीवर्ड है रिमेन, तो हमें याद रखना है रिमेन किधर आएगा, रिमेन मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो हम यहां लिख देंगे मनी लेफ्ट, मनी रिमेन भी लिख सकते हो आप। टोटल मनी इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 48,000। ये आप कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट द आंसर। इसको आई गिव यू 1 मिनट, एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखो बेटा, नोट करने का एक और हम उससे हमारा टाइम बच जाएगा। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो नोट करने के लिए आप दोबारा से बाद में वीडियो देख के पॉज करके नोट कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे, बस एक बार 1 मिनट अच्छे से देख लीजिए ये क्वेश्चन भी और एक बार ये क्वेश्चन भी। बेटा कुछ बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। मनु गांधी हैज गिवन द आंसर 38,592। वेल डन मनु। शांति रावत वेल डन, दैट्स वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि मिथिलेश मिश्रा, मिथिलेश, रश्मि वेरी गुड, अंजू मनीषा, आशु गुड, हीरा वेरी गुड, सावित्री वेल डन, Question number 8. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. बच्चे को मल्टीप्लाई 56 से करना था, लेकिन उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से। By how much was his answer greater than the correct answer? तो अब हमें ये बताना है कि उसका जो आंसर है वो कितना बड़ा था उसके करेक्ट आंसर से। तो हम दोनों आंसर्स पहले देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर निकालने के लिए उसको 7236 को मल्टीप्लाई करना है 56 से। और इनकरेक्ट आंसर उसका किससे मल्टीप्लाई करने पे आया है, 7236 को मल्टीप्लाई करने पे 65 के साथ। ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारा जो हमें निकालना वो ये निकालना है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। देखो ये हमें क्लियर है कि जो इनकरेक्ट आंसर है ना वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू करेक्ट आंसर से। क्यों, ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिफरेंट है, और इनकरेक्ट आंसर के केस में ये वाला नंबर बड़ा है। तो जब हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी बड़ा आएगा। तो इस बात से हमें क्लियर हो गया कि जो मेरा इनकरेक्ट आंसर है दैट इज ग्रेटर देन माई करेक्ट आंसर। अब वो ये पूछ रहे हैं कि कितना डिफरेंस होगा, अब हमें वो निकालना है।
बाय हाउ मच, उधर कीवर्ड हम लिख लेंगे यहां पे। अब बेटा इसको करने के ना दो तरीके, मैं दोनों तरीकों से कराऊंगी, जो आपको तरीका अच्छा लगता है उससे कीजिएगा। पहले हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अब आप लोग मेरे को फटाफट मल्टीप्लिकेशन करके बताओगे, आई विल नॉट डू द मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद उन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस के लिए दोनों आंसर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कैलकुलेट द आंसर। I have started getting answers। 456 को मल्टीप्लाई करने पे 405216। अब मैं आपका दूसरा आंसर देखती हूँ, लेट मी चेक कितने बच्चों का करेक्ट हुआ है। 65 से मल्टीप्लाई करने पे 470340। गुड बेटा। अब मैं ग्रेटर नंबर ऊपर लिखूंगी और स्मॉलर नंबर उसके नीचे लिखूंगी और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो आई विल गेट द आंसर। ये 4 में से 4 ही खत्म हो जाएगा, सो ये डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास। एक तरीका ये है निकालने का। अब जो दूसरा तरीका है, जैसे हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ करोड़ तक था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी हमारे पास कम तक था, लेकिन हमने उसके आगे बढ़ाया था ना, हमने करोड़ के आगे गए थे करने के लिए, अरब किया, खरब किया, फिर और आगे गए। तो ऐसे ही इसको करने का एक और तरीका भी है। हम इसको लिख लेते हैं, हमें डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स 7236 मल्टीप्लाइड बाय 65 में से क्या माइनस करना है, 7236 मल्टीप्लाइड बाय 56। ये चीज और ये चीज दोनों में सेम है, कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। सिक्सटी 65 में से 56 गए, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उससे कितना बड़ा होगा जब हम नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से। तो टेक्निकली दोनों के अंदर 9 का फर्क रहेगा, और उस 9 को हम जो हमारे पास गिवन नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब भी यही आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये चीज क्लियर हुई। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये थोड़ा आप लोगों के लिए नया है, लेकिन बेटा आगे आगे जाके ना हर तरीके से सोचना है हमें। उल्लास है वन क्वेरी, क्या इसे हमें फेयर कॉपी में करना है? हाँ, सारे जितने क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं उल्लास, सारे के सारे फेयर कॉपी में करने हैं। अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है, मैं हर क्लास में रिपीट करती हूँ, घर पे जो रफ कॉपी है उसमें करना है। रफ कॉपी भी नहीं है, हर कॉपी के पीछे छोटे थोड़े पेजेस बचे होते हैं, वो सारे पेजेस फाड़ के इकट्ठे कर लीजिए। उसको मम्मा से सुई धागे से आप चाहे तो उससे कर लीजिए, नहीं तो एक फाइल में डाल लीजिए और उसमें अपना काम कीजिए। हर क्वेश्चन जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, जितना काम करते हैं, सारा का सारा कॉपी में करना है। तो दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट करती हूँ। बच्चे ने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो उन्होंने पूछा बाय हाउ मच, क्या डिफरेंस है, इसका मतलब हमें माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये चीज कॉमन है तो मैंने कॉमन चीज बाहर निकाल ली। मेरे पास अंदर क्या रह गया, 65 माइनस 56। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 9। तो हम डिफरेंस से भी अगर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी मेरे पास आ जाएगा जो मैं निकालना चाहती हूँ आंसर। तो दो तरीके हो गए सेम क्वेश्चन को करने के।
बेटा हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो मुझे निकालना है कि 40 मीटर क्लॉथ में से कितनी शर्ट स्टिच हो जाएंगी और कितनी बच जाएंगी। बेटे अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो उन्होंने हमें जो शर्ट की लेंथ है उसमें 2 यूनिट यूज कर रखे हैं, एक मीटर एक सेंटीमीटर। तो हम 2 चीजों को लेके कंपेयर नहीं कर सकते, हमें दिक्कत होती है बाद में। इसको इजी करने के लिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए चाहे आप सेंटीमीटर में। लेकिन अगर हम बुक क्वेश्चन के नीचे देखें उन्होंने छोटा सा नोट दिया है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अब मैंने फिर क्वेश्चन के अंदर से ही लैंग्वेज उठानी शुरू कर दी। क्लॉथ नीडेड फॉर अ शर्ट, टू स्टिच वन शर्ट कर लो या फॉर अ शर्ट, जैसे आपको ठीक लगे। टू मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो ये तो पहले से सेंटीमीटर में, इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है। ये क्लियर हुआ। अब हम ऊपर कन्वर्शन लिख लेते हैं फिर से अपनी। कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। ये मेरा मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अभी इन्हीं की बात करेंगे। मुझे मीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। ये रहा मेरा मीटर और ये रहा सेंटीमीटर। So I am moving to from left towards right. That means multiplication. यहां से यहां मूव करना है। 1 jump, 2 jumps. तो 2 jumps हो गए from left to right. So that means we will multiply it with 100. 2 multiplied by 100 और इसको इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास अब क्लॉथ नीडेड फॉर अ शर्ट आ गया इन सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे टोटल क्लॉथ की। हमारे पास है टोटल क्लॉथ 40 मीटर, तो मैं यहां लिख रही हूं टोटल क्लॉथ। अब फिर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। हरदम याद रखना है बेटा, सेम यूनिट होती है तभी हम कुछ कैलकुलेशन, कुछ कंपैरिजन या डिफरेंस कुछ भी तभी कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक की हाइट बड़ी है, एक की हाइट क्या है, छोटी है। तो जो सौमिली है उसकी हाइट छोटी है, सच में मेरी क्लास में बच्चे हैं, और जो दीपाश्री है उसकी हाइट बड़ी है। तो लेकिन अगर मैं सौमिली को बेंच के ऊपर खड़ा कर दूं तो सौमिली की हाइट बड़ी हो जाएगी, दीपाश्री की हाइट छोटी हो जाएगी। और मैं फिर बोलूं कि देखो सौमिली की हाइट तो बड़ी है, दीपाश्री की हाइट छोटी है, तो क्या ये चीज सही है? या मान लो मेरी हाइट मेरे बेटे से छोटी है, तो मैं हील पहन के मैं बोलूं देखो मैं तो तेरे से लंबी हूँ, क्या ये चीज सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेवल ऑफ कंपैरिजन है हमने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमें सेम लेवल पे आके कंपेयर करना होता है चीजों को। अगर कभी भी 2 चीजें देख रहे हैं तो उनको पहले सेम लेवल पे लाना बहुत जरूरी है। सेम अप्लाइज हियर। जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि हर चीज के पीछे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? जब आप यूनिट लिखोगे तो आपको एकदम से आ जाएगा कि अरे ये तो सेंटीमीटर में है, अरे ये तो मीटर में है, तो दोनों तो सेम लेवल पे नहीं है, तो हमें एक को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये छोटी छोटी बातों का ना मैथ्स में ध्यान रखो। अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे मैथ्स में, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो अब हमने देख लिया कि ये तो मीटर में है, और हमने पहले ऊपर डिसाइड कर लिया था कि हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इन मीटर को भी किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। सो अगेन मीटर टू सेंटीमीटर, 2 जंप्स टुवर्ड्स राइट।
So we will multiply 40 with 100. So I will get 4000 सेंटीमीटर. ये चीज क्लियर हो गई. तो अपने पास शर्ट भी सेंटीमीटर में आ गई. अब जो टोटल क्लॉथ है वो भी किस में आ गया, सेंटीमीटर में. अब उन्होंने बोला है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि करना क्या है. वो कह रहे हैं हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन. तो कितनी शर्ट स्टिच कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगी नंबर ऑफ शर्ट्स. नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड. ये आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो. मैंने इसलिए नहीं इधर लिखा कि फिर स्पेस खत्म हो जाता है कैलकुलेशन का. तो कितनी शर्ट स्टिच कर सकते हैं इसको निकालने. जैसे यहाँ पे ये आ गया ना, नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड. हमारे पास ज्यादा कपड़ा है, इसमें से मेरे पास एक शर्ट की लेंथ है, तो मेरे को ऐसा निकालना और कितनी शर्ट्स है पूरे कपड़े में से. तो दिस क्लियरली टेल्स डिवीजन, कि हम इस केस में डिवाइड करेंगे. तो मेरे पास टोटल कपड़ा ये है. मैं 4000 को किससे डिवाइड करूंगी, 215 सेंटीमीटर से. अब आप मुझे जल्दी से डिवाइड करके बताएंगे कि नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है. 4000 को डिवाइड करना है 215 से. Lot of students given answer 18. They have already given the answer. Very good students, that you have given already the answer, that is 18. So I'm writing here 18 But shirts. you have to check it. अगर किसी का आंसर वेरी करता है, आप मेरे को एक बार चेक करके बताएंगे, खुद ही बताएंगे. आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे इतने एक्टिव हैं कि तुरंत चेक कर रहे हैं. तो हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. उसके ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड. आई एम वेटिंग कि बच्चे मेरे को वेरीफाई करके बताएंगे. 18.60. हमारे पास एक्चुअल जो बेटा आंसर इसका आ रहा है 18.60 आ रहा है. तो हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं. तो आपने यहां से कितना ले लिया, 18 शर्ट्स ले लिया. ठीक है, क्योंकि 0.60 है. अब 0.60 का कपड़ा आगे तो नहीं ना बढ़ सकता, तो 19 शर्ट्स तो हो नहीं सकती हैं. किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम 19 क्यों नहीं है. 0.60 है, 0.40 कपड़ा तो नहीं और बढ़ा सकते कि हम 19 शर्ट्स कपड़ा कम कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते नहीं है. तो 18 शर्ट्स आ गया. उन्होंने पूछा था हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन. कितना क्लॉथ बच गया हमारे पास पीछे, 0.60 सेंटीमीटर. मेरे को यही दो आंसर्स निकालने थे बेटा. ये दिस इज माय फर्स्ट आंसर, दिस इज माय सेकंड आंसर. एक बार इस सम बहुत अच्छे से देख लीजिए. आप देखिए, मैं तब तक एक बार फिर से आपको समझा रही हूँ. क्लॉथ नीडेड फॉर अ शर्ट. एक शर्ट के लिए हमारे को कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. अब ये तो सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, दोनों अलग अलग हैं. तो मेरे को दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले. तो हमने डिसाइड कर लिया कि सेंटीमीटर में कर देते हैं, क्योंकि हरदम ना मल्टीप्लाई करना बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, थोड़ा बच्चों को डिवाइड करना मुश्किल लगता है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लीकेशन. तो हमने मीटर को चेंज कर लिया सेंटीमीटर में. अब मीटर को कैसे चेंज करना है, हमारे फॉर्मूला से. कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में. ये रहा मीटर, ये रहा सेंटीमीटर. कितने जंप है, 2 जंप्स. और किधर को है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई विथ 2 जीरोस होंगी. सो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई 2 विथ 100. तो मेरे पास आंसर आ गया 200. इसमें जो पीछे 15 सेंटीमीटर था उसको ऐड कर लिया. तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 215 सेंटीमीटर. ये एक शर्ट को स्टिच करने की लेंथ है कपड़े की. टोटल क्लॉथ मेरे पास कितना है, 40 मीटर. फिर यहाँ पे गड़बड़ है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. तो फिर मैंने इसको फिर से चेंज कर लिया. मुझे पता है कि मीटर से सेंटीमीटर जाने में 2 जंप है, दैट फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट. सो आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 100. तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरे पास आंसर आ गया 4000 सेंटीमीटर.
अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड। तो मैंने टोटल क्लॉथ को किससे डिवाइड कर दिया, विद 1 क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। अगर आप चाहो तो आप ऊपर लिख भी सकते हो ये बात यहाँ पे, तो आपको ये और इजी होगा टू अंडरस्टैंड। टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने टोटल क्लॉथ को डिवाइड कर दिया क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट से। तो मेरे पास आंसर आ गया डेसिमल में 18.60। ये भी चीज बहुत ध्यान रखनी है बेटा, डेसिमल के बाद नंबर को डिजिट वाइज पढ़ते हैं, कभी भी पूरा नंबर नहीं पढ़ते। 18.60 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, 18.60। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया। मैं आपको बताया था कपड़े को हम बढ़ा तो नहीं सकते, तो हम लोअर साइड पे हमने 18 शर्ट्स ले ली। तो कितना कपड़ा वापस पीछे बच गया, 0.60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में नीचे पिंग कर सकते हो मुझे, आई विल गेट बैक टू यू। एक बार इसको प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Ram, I just got to know your birthday is today, so happy birthday. May you always stay blessed. बेटा कुछ बच्चे अभी भी चाहते हैं कि मैं इसको फिर से रिपीट करूं, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। एक कप शर्ट बनाने के लिए मुझे कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें दोनों को एक ही यूनिट में लिखना होता है। हम अलग अलग यूनिट लेके नहीं चल सकते, ठीक है। जब भी हमें कंपेयर करना है, कुछ भी कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो पहले उसको सेम लेवल पे लाना बहुत जरूरी है। तो अब मैंने यहाँ देखा ये तो 2 मीटर है, तो इसको चेंज करते हैं। तो हमने अपना फॉर्मूला लिखा, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। मुझे मीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना है। आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने कितने स्टेप्स मूव किया, 2 स्टेप्स। सो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 100। तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स 200 प्लस 15। सो दिस इज 215 सेंटीमीटर। सो नाउ दिस इज क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। ये निकल गया हमारे पास। अब हमारे पास पूरा कपड़ा कितना है, 40 मीटर। तो अब हमें, अब यहाँ पे फिर गड़बड़ है, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। और हमने डिसाइड किया था कि हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ 2 जंप। सो दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 100। तो मैंने 40 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो मेरे पास आंसर आ गया 4000 सेंटीमीटर। ये मेरा पूरा कपड़ा है, एक शर्ट के लिए कपड़ा इतना लग रहा है। मुझे नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना है, इसमें से कितनी शर्ट्स बना सकती हूँ। ये बेटा बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप टेलर अंकल के पास जाओगे ना, मतलब आप ये चीजें करा करो। कभी भी आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, आप उनसे पूछो कि अंकल आप अपने पूरी दुकान का बजट कैसे बनाते हैं, कि कहाँ पे कैसे नोट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पे मैथ्स यूज होता है, हर जगह पे। और ऐसे ही आप टेलर अंकल के पास जाइएगा, वो ना इकट्ठा कपड़ा लेके आते हैं, उसको थान बोलते हैं। पूरा इकट्ठा कपड़ा होता है, ऐसे रोल करा होता है, तो उसी में से वो काट काट के शर्ट्स बनाते रहते हैं। तो उनको पता होता है कि इतने कपड़े में से इतनी शर्ट्स बनेंगी। तो वो कैसे पता होता है, दैट मीन्स उनको मैथ्स आता है। आप उनसे जाके सीखेगा ये चीजें।
आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चीजों को देखेगा और फिर उससे ऑब्जर्व करो, उससे सीखो, तो आप ज्यादा लर्न करोगे। तो अंकल के पास इतना कपड़ा है, एक शर्ट के लिए इतना कपड़ा लगता है, अब हमें निकालना है कितनी शर्ट्स। तो मैं टोटल क्लॉथ को किससे डिवाइड कर दूंगी, क्लॉथ फॉर 1 शर्ट से। सो दैट मीन्स 4000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 215 से। मैंने ये डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 18.60। अब ये 18.60 डेसिमल में है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे, तो कम की तरफ लिया, मैंने कितना ले लिया, 18 शर्ट्स, और पीछे कपड़ा कितना बच गया, 0.60 सेंटीमीटर। अब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे हम। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो हमें कितना दे रखा है, 4 kg 500 grams। How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लोड ऑफ वैन। अब बेटा वही सेम बात है कि ये केजी में दे रखा है, ये ग्राम में, और ये किस में दे रखा है, फिर से केजी में। तो यूनिट सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो हम लोग फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हम ग्राम्स में चेंज कर रहे हैं। तो अगर ग्राम्स में चेंज कर रहे हैं तो हमारा केजी कहाँ है, Lot of students have given answer 177 boxes. वेरी गुड, मेनी चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर 177। वेल डन चिल्ड्रन। ये मेरा पड़ा है केजी और ये मेरा क्या है, ग्राम। कितने स्टेप्स, 1 2 3 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट। दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई विथ 1000। सो आई विल मल्टीप्लाई 4 kg with 1000 and then I will add 500 grams. तो हमारे पास ग्राम्स में आंसर आ गया। अब ये ग्राम में है, ये केजी में, बिल्कुल जो क्वेश्चन पहले किया ना बिल्कुल उसी के जैसा है। इसका मतलब इसको भी हम चेंज करेंगे। अभी हम चेंज करके हटे, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 800 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो ये कितना बन गया, 8 लाख ग्राम्स। ये चीजें क्लियर होगी। अब उन्होंने पूछा कि वैन में ऐसे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। तो अगेन आई हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉक्सेस। दैट कैन बी लोडेड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा लोड ऑफ वैन है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, वेट ऑफ 1 बॉक्स से। ये WT शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, वेट। सो मेरा लोड ऑफ ग्राम मैंने यहाँ, लोड ऑफ वैन यहाँ लिख दिया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया वेट ऑफ 1 बॉक्स से। सो अगेन आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड ओनली। मुझे इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे कि कितने बॉक्सेस आ रहा है। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे रखा। व्हाट वाज द आंसर दे हैव गिवन, 177, around 50 students. 177। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन एंड देन यू विल चेक एंड टेल मी कि क्या ये सही है या नहीं है। आप इसको डिवाइड कीजिए। 8 लाख को डिवाइड करना है 4500 से।
तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर एग्जैक्ट आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है, पहले मुझे एग्जैक्ट आंसर बताइएगा कितना आ रहा है, फिर हम उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो आप डिवीजन आप साइड पे यहाँ लाइन मारेंगे, रफ वर्क की साथ में ही डिवीजन कर रहे हैं, कभी भी कॉपी के पिछले पेज पे या कहीं और नहीं डिवीजन करते। ये हैबिट बना लीजिए कि अगर मेरा यहाँ पे काम चल रहा है तो आई विल पुट अ लाइन हियर, आई विल डू द रफ वर्क हियर। जो भी आपका कैलकुलेशन पार्ट रहता है वो आप यहीं पे करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 177.77 आएगा बेटा, डेसिमल्स में आएगा। लेकिन फिर अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम कितना लिखेंगे, 177 बॉक्सेस। लोअर साइड पे लिखना, ये याद रखना है। क्यों लोअर साइड पे लिखना है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। गाड़ी में इतनी जगह है, इतने बॉक्स पूरे आ सकते हैं और इतना इतना सा आ सकता है, तो वो पूरा बॉक्स तो नहीं ना ला सकते, तो जो इधर वाले हैं वही लिखेंगे। एक बार इसको दोबारा से मैं समझा रही हूँ। एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम्स। अब यहाँ पे kg भी है, 500 ग्राम्स भी है, तो दो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं kg को चेंज करूंगी। kg को चेंज करने के लिए हमने देख लिया कि मुझे ग्राम तक पहुंचने के लिए 3 जंप्स मारने पड़ते हैं, दैट टूवर्ड्स राइट। तो 3 जंप्स टूवर्ड्स राइट का मतलब है आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 1000। तो मैंने 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई गॉट 4000। साथ में मैंने जो पीछे बचा हुआ था ग्राम्स वाला 500 उसको ऐड कर दिया। सो मेरा वेट ऑफ वन बॉक्स क्या बन गया, 4500 ग्राम्स। उसके बाद मेरे पास लोड ऑफ वैन था कि वैन में इतने केजी ही सामान चढ़ सकता है। अब फिर ये केजी में है, किलोग्राम में, और ये ग्राम में है। सो दैट मीन्स मैं किलोग्राम को भी किस में चेंज करूंगी, ग्राम में। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 3 जंप्स टुवर्ड्स राइट। सो दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 1000। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 8 लाख ग्राम आंसर आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है दैट कैन बी लोडेड। सो फॉर दैट आई विल डिवाइड लोड ऑफ वैन विद द वेट ऑफ वन बॉक्स। तो मेरा लोड ऑफ वैन है 8 लाख ग्राम्स, मैं उसको डिवाइड कर दूंगी 4500 ग्राम से। तो मेरे पास डेसिमल में आंसर आएगा 177.77। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट लोअर साइड पे लिखूंगी 177 बॉक्सेस। ये क्लियर हो गया। Question number 11. The distance between school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. बच्चे के घर से स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर 875। पहले तो हम लिख लेते हैं। Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. बेटा वो दोनों तरफ, अब देखो अगर मैं पहले अपने घर से स्कूल जाऊंगी, फिर स्कूल से घर वापस आऊंगी, तभी होगा ना। दैट मीन्स मैं पहले अपने, H इज फॉर हाउस, होम से पहले कहाँ गई, स्कूल, फिर उसके बाद मैं स्कूल से क्या करूंगी, घर वापस आऊंगी, यही होगा। तो अगर मेरा एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो एक दिन में मेरा कितना कवर हो गया डिस्टेंस, 2 बार इसका डबल कर देंगे। चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यही इसमें ऐड कर दो, जैसे भी आपको निकालना है। लेकिन कुछ भी करने से पहले हमारे पास ये किलोमीटर में दे रखा है और ये किस में दे रखा है, मीटर में। तो दैट मीन्स मेरे को इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और हमने डिसाइड किया था कि हम छोटे यूनिट में मीटर्स में चेंज करेंगे। अगेन ये रहा किलोमीटर, ये रहा मेरा मीटर। So how many jumps? 3 jumps towards right. So I'll multiply this with 1000.
ये मेरे पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। तो मैं यहाँ लिखूंगी सबसे पहले डिस्टेंस को DIST ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये आ गया मेरे पास 3750 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे हो गया। उन्होंने बोला है डिस्टेंस कवर्ड इन कितने दिन निकालना है। Some of the students have given correct answer. 22 kilometer 500 meters. Oh, that's great that you have already given the answer 22 kilometer and 500 meters. 500 meters. That's very good. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 3750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। मैं साथ साथ कैलकुलेशन बता रही हूँ। 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 6 5 33 कैरिड हो गया, 6 7 कितना होता है 42, 43, 44, 45। ये हमारे पास आ जाएगा मीटर्स में। आप चाहो इसको मीटर्स में भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कि इतने मीटर्स मेरे पास आया, बच्चा इतने मीटर्स ट्रेवल करेगा। अगर उन्होंने दे रखा है कि नहीं आप किलोमीटर में निकालो या ऐसे करो तो ही निकालेंगे, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस एज वेल। देयर इज नो नीड टू चेंज इट टू किलोमीटर्स। और आपको एक और ट्रिक बताती हूँ बेटा। हमें पता चल गया कि इन दोनों में ना 1000 का डिफरेंस आता है। तो अगर मैं 1s 10s 100 ये 1000 मेरा यहाँ तक आता है, तो ये मैं अगर उसके पीछे वाले 3 को कवर कर लूँ तो ये मेरा आगे वाला किलोमीटर बन जाएगा और हरदम पीछे वाला क्या रहेगा, मीटर रहेगा। क्योंकि हमने देखा कि दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 प्लेसेस का डिफरेंस है। आप देखो ना कितने जंप मार रहे हैं, 3 जंप्स मार रहे हैं। तो अगर मेरे पास मीटर में है, मुझे इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो इसकी ट्रिक है कि पीछे के 3 प्लेसेस हाइड कर लो तो आगे क्या रह गया 22। सो दिस विल बी योर किलोमीटर एंड दिस विल बी योर मीटर। ये ट्रिक है बच्चे। आगे आगे हम डिवाइड कर करके सॉल्व नहीं करेंगे, यही ट्रिक्स यूज करेंगे। इसी से मैथ्स फास्ट होता है और कुछ नहीं है, छोटी छोटी ट्रिक्स है। ये स्मार्ट वे है टू डू अ सम। तो मैंने सीधा ना निकाल के मैंने ऐसे कर लिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं 1 किलोमीटर 875 मीटर को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1.875 ये किलोमीटर बन जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको 1000 से, तो इतना ही आंसर आएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको याद रखना है। मतलब ये जरूरी नहीं कि करना ही करना है। आपको समझ आती है तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, नहीं समझ आती देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। आगे हमारे पास बहुत टाइम है, तब सीख लेंगे हम। So now the last question of this exercise. A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? बिल्कुल अभी जो लास्ट हमने 3 क्वेश्चंस करे ये बिल्कुल उसी के जैसा है। ये क्वेश्चन अब आप खुद करोगे, इसमें कोई भी डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो अभी तक आज जो हमने किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा। हमने ये सीखा कि अगर हम कोई भी कुछ भी चीज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हर जो क्वांटिटी है उसका सेम यूनिट में आना बहुत जरूरी है, सेम लेवल पे आना बहुत जरूरी है। और उसको सेम लेवल के लाने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी सिखाया कि जैसे हमारे पास मीटर है, अगर मुझे उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं पीछे के 3 यूनिट्स को हाइड कर लूंगी, 3 प्लेसेस को, तो जो आगे का है वो किलोमीटर बन जाता है और पीछे वाला क्या बच जाता है, मीटर। कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने ट्रिक यूज करी। ऐसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डेसिमल में तो दिस इज हाउ इट विल कम, 1.875 किलोमीटर। उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आंसर लिख दोगे। अब यही है, अगर मेरे को इसको डेसिमल में लिखना है सो दिस इज हाउ मच इट विल बी, 3.750। अब ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर। फिर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो ये चीज क्लियर हो गई है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही. आई हैव ओनली गिवन यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2. और बेटा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो गूगल पे जाके, ऑनलाइन जाके उस पे सर्च करोगे NCERT क्लास 6 मैथ्स बुक PDF, फ्री PDF डाउनलोड ऐसे करके, तो आपके पास बुक आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए. तो आपके पास मतलब ऑनलाइन बुक रहेगी, तो आप उसको चेक कर सकते हो कभी भी कौन सा मैम ने क्वेश्चन करा दिया, कैसे किया. जितने क्वेश्चंस मैंने कराए इनको वापस से सॉल्व भी करना है. मैथ्स में ये रूल याद रखिए कि एक क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइम्स तो करना ही करना है सॉल्व. तो इसको वापस से सॉल्व करोगे. और मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप में आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग मेरी क्लास में आते हैं और हम लोग इकट्ठा मिलके 6 का मैथ्स कर रहे हैं. आपके जितने भी और फ्रेंड्स हैं प्लीज आप उनको भी ये मैसेज पास करिए कि क्लास में 8 AM क्लास होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, उसमें आके ज्वाइन करना ही करना है सब बच्चों को. आपकी क्लास का कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कि अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो अगर सिर्फ 40 क्लास अटेंड करें तो बाकी 10 की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को भी क्लास में लेके आना. Some of the students have given the answer 180 classes. Okay, that's very good that some students have given the answer 180 classes. Very good. Bravo, well done. I'm very happy and I'm very proud of you. Thank you so much. So enjoy your day ahead. Stay home and stay safe. That's all for today. Bye. Take care.